भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता है चंद्रिका। उसे भी तो अपने भक्तों को जवाब देना होता है। यूं समझ लो कि ये हमारी एक परीक्षा ही है। अगर भगवान को परीक्षा लेनी है तो हम देंगे परीक्षा। आज भगवान को इस माँ की प्रार्थना सुननी ही होगी। उन्हें उसका बेटा वापस लौटाना ही होगा। माँ साहब, क्या हुआ? दादा कैसे? हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा भगवान। कहते हैं ना कि एक पिता का दिल पत्थर का होता है, और आज ये पत्थर भी टूट गया। पापा सा, आप एक काम करो ना, आप मासा के साथ घर चले जाओ। अभी ना मासा को आपकी बहुत जरूरत है, और यहाँ पे तो मैं हूं ही। ठीक है बेटा, अगर डॉक्टर कुछ इन्फॉर्म करे तो तुरंत मुझे कॉल करना। पापा साहब, मैं भी रवि के साथ यहीं रुक जाऊंगी। चलो मयूर। मैं तो रात भर अस्पताल में ना रुक पाऊँ हूँ, और हमारे को भूख भी बहुत लगी है। बेहतर यही होएगा कि मैं खिसक लूं। हमारे को भी भूख लगी है, मैं जाऊँ। संभालना, ध्यान रखना। दिव्या, तुम भी घर चली जाओ। इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू। नहीं सर, मैं यहीं रुकूंगी आपके साथ। बस इसी मौके का तो इंतजार था कि कब यहाँ से ये मेला हटे और मैं अपना खेल शुरू करूं। लेकिन ये दिव्या यहाँ क्यों रुकी है? इसका कुछ करना पड़ेगा। बाबा, अब मुझे बताइए ना, मुझे अपने पति की जान बचाने के लिए क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बाबा, मेरी मदद कीजिए। तुमने जिससे अपना नाता जोड़ा है उसकी डोर उसकी माँ की कोख से बंधी हुई है, इसलिए सिर्फ एक पत्नी की नहीं बल्कि एक माँ की भी परीक्षा है। उस माँ को ऐसा संघर्ष करना होगा जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। कर पाएगी वो? और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उस माँ को अपनी कमाई हुई सारी धन दौलत त्यागनी होगी, महंगे वस्त्र और गहने सब त्यागने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण अपना स्वाभिमान और अभिमान दोनों का त्याग करना होगा। आकाश को छोड़कर धरती पर आना होगा, पंच पकवान छोड़ नून रोटी खाना होगा, और जब तक वो माँ सब कुछ त्याग कर
भगवान की शरण में नहीं आती तो उसके बेटे की जान नहीं बच सकती। और क्या करना होगा? सब कुछ त्यागने के बाद 11 घरों से झोली फैलाकर भिक्षा मांगनी होगी, और जो भिक्षा में मिलेगा उसी का भोग अपने हाथों से बनाकर भगवान को चढ़ाना होगा। तत्पश्चात वही प्रसाद अपने बेटे को खिलाना होगा। ये धन की नहीं, मन की परीक्षा है, इसीलिए मन से सब त्यागना होगा, तभी उसके बेटे की जान बच पाएगी। क्या ये सब वो माँ कर पाएगी? जी बाबा, मैं देवी हुकुम से ही व्रत जरूर करवाऊंगी। हमारे को पूरा यकीन है देवी हुकुम अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये व्रत जरूर करेंगी। ये लो, ये पंच तत्वों से बनी भभूति है जो तुम्हें अपने पति के मस्तक पर लगानी है। और सुनो, कल से तुम्हारा निर्जल व्रत शुरू हो जाना चाहिए। कल्याण। बाबा, देवी हुकुम ने कैसे बताऊं कि उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर व्रत करना होगा, लेकिन सवाल देवसर की जान का है, इसलिए हमारे को उन्हें बताना ही होगा। अगर उस टेम्पो ड्राइवर ने ढंग से अपना काम किया होता तो हम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं, देव का क्रियाक्रम करने शमशान में बैठे होते। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। जी मैं भी आया। हाँ। यही मौका है देव को ठिकाने लगाने का, लेकिन उसके पहले इस दिव्या का कुछ करती हूँ। दिव्या जी, देवी हुकुम का है, हमारे को उनसे जरूरी बात करनी है। वो तो शायद घर चली गई। ओह, चलिए। हेलो, इतनी स्पीड में भागे आ रही हो और सासू माम को ढूंढ रही हो, जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। बोलो, क्या बात है? वो मैडम, हमारे को मंदिर में ना दिव्य बाबा मिले, उन्होंने कहा कि देव से ठीक हो जाएंगे, बस इसके लिए देवी हुकुम ने एक कठिन भिक्षा व्रत करना होगा। व्हाट व्रत? इस व्रत में देवी हुकुम ने अपनी सारी सुख सुविधा का त्याग करके एक आम इंसान की तरह 11 घरों में जाके भिक्षा मांगनी होगी, वो भी अपनी झोली फैलाकर, और फिर उसी भिक्षा की सामग्री से अपने हाथों से भगवान के लिए पहला भोग बनाना होगा, और फिर वही प्रसाद देव सर ने खिलाना होगा, और उसके बाद देव सर तुरंत ठीक हो जाएंगे। What do you say? 11 घरों में भिक्षा मांगकर उसका प्रसाद बनाकर खिलाने से अगर जिंदगी और मौत के बीच उलझे हुए लोग ठीक होते ना, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं होते, सारे लोग सड़कों पर बैठकर भीख नहीं मांग रहे होते। मैडम, डॉक्टर की अपनी अहमियत होवे है, लेकिन भक्ति की अपनी शक्ति होवे है। लिसन, ये सब भीख वीख मांगना ना तुम जैसे नौकरानियों को ही सूट करता है। वो दी चंद्रिका सिंह चौहान है, इस देश की टॉप बिजनेस वुमेन। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उनके बारे में सब सोचने की? जाओ यहाँ से, वो सब नहीं करेंगी। करेंगी वो। चंद्रिका मैम ये भिक्षा व्रत जरूर करेंगी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ओ हेलो, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉय हो ना तो एम्प्लॉय की तरह ही रहो। हमारे घर के मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ खड़ी क्या हूँ?
तुम्हें जाने के लिए कहा ना, जाओ यहाँ से। ओ, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? वहाँ का बाहर का रास्ता वहाँ है, जा रही हो या बेइज्जती करूं? मैडम, वो हमारे को देव सर के माथे पर ये विभूति लगाना है, जाने दीजिए ना। तुम पागल वागल हो क्या? अपनी ये अंधविश्वास वाली हरकतें ना जाके अपने मोगरा में करना। और ये सब गंदगी से देव की तबीयत और खराब हो गई तो? हाइजीन का नाम कभी वो तो सुना नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े से अनहाइजीनिक होते हैं। अब निकलो यहाँ से, बेवकूफ कहेंगे। जब हम पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर कोई छोटी से छोटी चीज भी करते हैं ना, तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। आप जाइए, देव सर के माथे पर ये विभूति लगाई, जाइए। थैंक यू दिव्या जी। देव सर, आपको तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती ना है। हमारे को तो इस रिश्ते के बारे में सब पता था, फिर भी हमारे से इतनी बड़ी गलती हो गई। आज हमारी गलती की वजह से आप यहाँ हैं। देव सर, आपके हाथों हमारे गले में मंगलसूत्र बांधना ही हमारी जिंदगी का इकलौता सच है। हमारे को ना पता था कि क्यों मंगलसूत्र आपका रक्षा कवच है। मेरे को माफ कर दीजिए देव सर, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमारी वजह से आप यहाँ हैं। लेकिन देव सर, मैं आपसे वादा करूं, हमारे कर्मों ने आपको ये सजा दिलवाई है ना, तो अब हमारे ही कर्म आपको ठीक भी करेंगे। मैं तो हॉस्पिटल के बाहर ही था, अंदर भी नहीं गया। सावित्री दीदी, छोटे हुकुम की तबीयत कैसी है अभी? एक्सीडेंट के बाद से छोटे हुकुम की हालत में कोई सुधार नहीं है। इस घर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। हुकुम और पूरे परिवार ने हम सबको नौकर नहीं, बल्कि हमेशा अपने परिवार जैसा मान सम्मान दिया है। और इसीलिए आज सबकी आंखें नम है, क्योंकि हमारे अपने छोटे हुकुम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि छोटे हुकुम को दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। हम सब मिलकर छोटे हुकुम के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं उनके लिए उपवास रखूंगी और मैं पीर बाबा के पास में जाके मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। मैं अखंड दिया जलाऊंगा और महामृत्युंजय का पाठ भी करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब की प्रार्थनाएं छोटे हुकुम को जरूर ठीक करेंगे और वो ठीक होकर घर वापस जरूर आएंगे, और वो भी बहुत जल्द।
डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आपके होते हुए मुझे किसी सुरक्षा कवच की भला क्या जरूरत है? मासा, 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 आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सूट सही है ना? हमारा बेटा हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है। ये सूट तुम पर बहुत ही जच रहा है। थैंक यू मासा, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे रुको देव, हमें काला टीका लगाना है तुम पर। देव, देव। मासा, ये अवार्ड मुझे आपकी वजह से मिला है। थैंक यू, हमेशा मेरी ताकत बनने के लिए। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। और हम तुम्हारी ताकत नहीं, तुम हमारी शक्ति हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। देव, मासा, आज पूरे दिन एक के बाद एक मीटिंग्स थी, बहुत थक गया हूं। आप वो जो तेल वाली चंपी करती हैं, आज कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ जरूर बेटा, अभी कर देते हैं। सावित्री, फटाफट तेल लेकर आओ। मासा, आज सावित्री मासी के हाथ का नहीं, आज आपके हाथ का कुछ खाना है। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, बोलो क्या खाओगे, हम अभी बना देते हैं। देव, मासा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। आप ये ट्रॉफी एक बार हाथ में नहीं लेंगी मासा? लीजिए ना। मासा, मैं आपके हाथ की जादुई चंपी का इंतजार कर रहा हूँ। मासा, खाना दीजिए ना, बहुत भूख लगी है, दीजिए ना मासा। मासा, आइए ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने मुझे बाय नहीं बोला। मासा, मैं आपके हाथ की जादुई चंपी का इंतजार कर रहा हूँ। आप ये ट्रॉफी एक बार हाथ में नहीं लेंगी मासा? खाना दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। आप ये ट्रॉफी एक बार हाथ में नहीं लेंगी मासा? बहुत भूख लगी है। आप ये ट्रॉफी एक बार हाथ में नहीं लेंगी मासा? चंद्रिका, चंद्रिका, क्या हुआ? हमने अभी अभी देव को यहाँ देखा, वो यही था। हमने उसके माथे को भी चूमा, और पता है सा, वो चंद्रिका यहाँ पर अपना अवार्ड हमें दिखा रहा था। और यहाँ पे उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा था। हम चप्पी करने वाले थे साहब। हे भगवान, भाभी साहब तो बावरी हो रही है। मुंह बंद करो अपना। और यहाँ पे उसने कहा था कि उसे भूख लगी है। अरे देखिए ना, जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, लागे इन्हें तो भर्ती कर देना चाहिए। मैं अभी मेंटल हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। सारिका, साहब वो कहकर गया है कि उसे बहुत भूख लगी है। हम जल्दी से उसके लिए खाना बना लेते हैं। चंद्रिका, ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। साहब, उसे भूख लगी है, हमें जाने दीजिए। चंदा, होश में आओ, होश में आओ चंदा। चंद्रिका, देव यहाँ नहीं है। तुम्हारा देव हॉस्पिटल में है। ये पंच तत्वों से बनी भभूति है।
जो तुम्हें अपने पति के मस्तिष्क पर लगानी है। देव सर, हमारे को पूरा यकीन है कि देवी हुकुम और हमारे व्रत के बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक।